द क्लासरूम ऑफ एलिट सीज़न 2 एपिसोड नंबर 5 की स्टार्टिंग में हम लोग होरिकेटा को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है ये बात सुनने के बाद कि कुशिडा ही एक ट्रेटर है। जिसके बाद आयानको जी होरिकेटा से कहता है कि वीआईपी का पता लगाना लास्ट टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था और मैं ये कभी भी इमेजिन नहीं कर सकता कि अगर तुम या फिर हिराटा तुम में से दोनों में से कोई अगर वीआईपी बन जाता तो वो दोनों अपने आप को कभी रिवील नहीं करते कि वही वीआईपी हैं। जिस पे होरिकेटा कहते कि ऑफ कोर्स वो ऐसा नहीं करने वाले थे। जिसके बाद आयानको जी उसे बताते कि कुशिडा ने अपने आप को ही रिवील कर दिया। तो होरिकेटा आयानको जी से पूछती है कि कुशिडा ऐसा क्यों करेगी। जिसके बाद वो उसे बताते कि शायद कुशिडा दूसरी क्लास से प्राइवेट पॉइंट रिसीव कर रही थी, जिसका मतलब है कि कुशिडा ने अपनी क्लास को कुछ पॉइंट की वजह से धोखा दिया। जिसके बाद आयानको जी कहता है कि जिस रीज़न की वजह से कुशिडा ने हम सभी को धोखा दिया ये रीज़न तो वो खुद ही जानती है। तो होरिकेटा आयानको जी से पूछती है कि हम दोनों को एक साथ लाकर तुम रीज़न पता लगाना चाहते हो कि कुशिडा क्या चाहती है ना, और इसीलिए तुम हमें अपने साथ लेकर चल रहे हो। जिसके बाद आयानको जी से कहता है कि तुम्हारे और कुशिडा के बीच में थोड़ी बहुत हिस्ट्री लगती है, जिसके कारण से उसका रीज़न सिर्फ तुम्हें पता लगा सकती हो। जिसके बाद वो होरिकेटा से इस बारे में सोचने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अगले दिन आयानको जी होरिकेटा और कुशिडा एक साथ मिलते हैं। जिसके बाद कुशिडा आयानको जी से पूछती है कि उसने होरिकेटा के साथ साथ उसे क्यों इनवाइट किया, क्योंकि ऐसा लगता है कि होरिकेटा मुझे पसंद भी नहीं करती है। तो आयानको जी उसे कहते हैं कि हम सभी लोगों का मिलने का प्लान तो होरिकेटा का ही आइडिया था। जिसके बाद होरिकेटा कुशिडा से कहती है कि मुझे तुम्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुमसे सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि शिप पर तुमने ही वीआईपी की इन्फॉर्मेशन रियोन को दी थी, है ना। जिसके बाद कुशिडा ऐसा करने लग जाती है कि उसे कुछ पता ही नहीं है कि होरिकेटा से पूछ क्या रही है। जिसके बाद होरिकेटा कहती है कि तुम सच्चाई नहीं बताना चाहती हो, लेकिन तुम्हारी क्लास का मेंबर होने के नाते मैं तुम पे अब ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ। जिसके बाद कुशिडा हंसते हुए उससे कहती है कि तुम मुझ पे शक क्यों कर रहे हो, मैं भी तुम्हारी तरह ही क्लास ए पर पहुंचना चाहती हूँ, तो तुम मुझ पे भरोसा रखो। जिसके बाद स्पोर्ट्स फेस्टिवल डे शुरू हो जाता है, जहां पर थर्ड ईयर गर्ल्स की 100 मीटर रेसिंग शुरू होने वाली होती है। वहीं सूडो अपनी क्लास को ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल जीतने के लिए कहता है। जिसके बाद हम लोग को आयानको जी दिखाया जाता है, जो कि क्लास ए की साकायानागी आरिजू को देख रहा होता है। जिसके बाद हिराटा आयानको जी को बताता है कि आरिजू भी रेड टीम में है, जिसका मतलब है कि हम लोग को जीतने में थोड़ी मदद हो जाएगी। जिसके बाद आरिजू अपनी क्लासमेट से क्लास डी की परफॉर्मेंस के बारे में पूछती है। जिसके बाद वो उसे बताते हैं कि सूडो को छोड़कर सभी स्टूडेंट बिलो एवरेज हैं। जिसके बाद होरिकेटा और आयानको जी स्कोर बोर्ड की तरफ देखते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि रेड टीम आगे चल रही होती है, और ये सब आयानको जी और सूडो की वजह से हुआ है, क्योंकि उन लोगों ने ट्रैक एंड फील्ड क्लब के सामने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। जिसके बाद आयानको जी पीछे मुड़ के देखता है तो उसे पता लगता है कि थर्ड ईयर बॉयज़ की 100 मीटर डैश खत्म हो जाती है, जिसमें कि होरिकेटा का भाई होरिकेटा मानाबू फर्स्ट प्लेस पर आ जाता है। अपने भाई को देखकर होरिकेटा कहती है कि उसका भाई पूरी तरीके से परफेक्ट है। जिसके बाद सूडो को दिखाया जाता है, जो कि कोएंजी पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है, क्योंकि कोएंजी एक ही जगह पर बैठा होता है और कंपटीशन में भाग नहीं ले रहा होता है। कोएंजी सूडो से कहता है कि लगता है होरिकेटा और तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो सूडो गुस्सा होकर उससे पूछते हैं कि होरिकेटा इसमें बीच में कैसे आई। जिसके बाद कोएंजी बताता है कि होरिकेटा उससे इवेंट में पार्टिसिपेट करने की भीख मांगने के लिए आई थी, लेकिन उसका आज मन नहीं था पार्टिसिपेट करने के लिए, इसलिए उसने उसे मना कर दिया। जिसके बाद सूडो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कोएंजी को मारने के लिए आता है, लेकिन हिराटा उसे रोक लेता है। जिसके बाद सूडो सभी अपने क्लासमेट को कहता है कि अगर किसी ने भी कंपटीशन को स्किप करने की कोशिश करी तो उससे बुरा कोई भी नहीं होगा। जिसके बाद फर्स्ट ईयर बॉयज़ का टॉपल द पोल इवेंट शुरू हो जाता है, जिसमें कि क्लास बी वाइट टीम के डिफेंस में होते हैं और क्लास ए रेड टीम के डिफेंस में होते हैं। वहीं क्लास सी वाइट टीम के अटैकर होते हैं और क्लास डी रेड टीम के अटैकर में होते हैं। जिसके बाद सूडो सभी लोगों को जोश में आगे बढ़ने के लिए कहता है, लेकिन तभी क्लास सी वाले सूडो को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उनकी टीम के पोल को गिराने लगते हैं। जिसके बाद सूडो पूछते कि क्लास ए वालों को क्या हुआ, वो बीच में हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे। तभी पीछे से रोयन आता है और सूडो को लात मार के नीचे गिरा देता है और बुरी तरीके से मारना शुरू कर देता है, जिससे कि क्लास डी वाले हार जाते हैं और क्लास सी वाले जीत जाते हैं। जिसके बाद सूडो रोयन के ऊपर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि तुम लोगों ने चीटिंग करी है, लेकिन रोयन सूडो को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद क्लास ए वाले आकर सूडो से माफ़ी मांगते हैं कि उन लोगों ने उनके डिफेंस को वीक होने दिया। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि होरिकेटा दूसरे प्लेयर से टकराकर घायल हो जाती है। जिसके बाद सूडो उन लोगों को फर्स्ट एड किट लाने के लिए कहता है
उसके बाद आयानोकोजी होरिकेटा के पास उसकी चोट के बारे में पूछने के लिए आता है, जिसके बाद होरिकेटा आयानोकोजी को बताती है कि क्लास सी की किनोशिटा जो कि उसे टकराई थी, उस लड़की ने ऐसा जानबूझकर किया है। जिसके बाद वो आयानोकोजी को उसके इवेंट के ऊपर फोकस करने के लिए कहती है। वही आयानोकोजी होरिकेटा से पूछते कि क्या उसने कोएंजी से बात करी थी, जिसके बाद होरिकेटा बताते कि आखिरी में ये सब पॉइंटलेस ही है, लेकिन वो अगर कुशिड़ा जैसी होती तो शायद से वो इस मैटर को अच्छे से सोल्व कर पाती और चीज़ें आखिरी में पॉइंटलेस नहीं होती। जिसके बाद आयानोकोजी होरिकेटा से कहते हैं कि वो काफ़ी सरप्राइज है ये सुनने के बाद कि वो कुशिड़ा जैसी बनना चाहती है। तो होरिकेटा आयानोकोजी को बताती है कि ऐसा नहीं है कि वो कुशिड़ा को हेट करती है, और वो आयानोकोजी से इस बात को सभी से छुपाने के लिए कहती है। जिसके बाद फर्स्ट ईयर गर्ल्स की पिगी बैंक जोस्ट इवेंट शुरू हो जाती है। होरिकेटा को चोट लगने के बावजूद भी वो खेलती है, लेकिन क्लास सी की गर्ल्स सभी लोग मिलकर होरिकेटा को टारगेट करने लगती है, जिससे कि क्लास सी जीत जाती है। हारने के बाद होरिकेटा काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है। जिसके बाद सूडो होरिकेटा के पास आता है और उसकी चोट के बारे में पूछता है। होरिकेटा उसे बताती है कि उसकी चोट अभी ठीक है। जिसके बाद वो सूडो से पूछती है कि उसे क्या चाहिए। जिसके बाद सूडो से कहता है कि वो होरिकेटा की जगह पर 2 गुना ज़्यादा अच्छा खेलेगा। जिसके बाद उसी सेम इवेंट में फर्स्ट ईयर बॉयज़ की बारी आती है। शुरुआत में सूडो ने क्लास ए के साथ काफ़ी अच्छा कोऑपरेट किया, लेकिन उसके बाद सूडो रुएन की बातों में फंस गया, जिसके कारण से वो उस इवेंट को हार जाते हैं। जिसके बाद आयानोकोजी स्कोरबोर्ड की तरफ देखता हुआ कहता है कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो लीड ली थी हम लोग उसको हार चुके हैं। तभी कारिजावा वहाँ पर आयानोकोजी को उसके फर्स्ट नेम से बुलाती है और वो उससे पूछती कि क्या हम लोग ट्रबल में हैं। जिसके बाद आयानोकोजी से पूछते कि तुमने मुझे मेरे फर्स्ट नेम से क्यों बुलाया। जिसके बाद वो आयानोकोजी से कहती है कि वो हिराटा को भी पहले योसुकी करके बुलाती थी और इसलिए वो अब आयानोकोजी को उसके फर्स्ट नेम से बुलाएगी। जिसके बाद वो कहती है कि होरिकेटा की कंडीशन काफ़ी ख़राब लग रही है। तो आयानोकोजी से बताता है कि सभी लोग मिलके होरिकेटा को ही टारगेट कर रहे थे, इसी वजह से होरिकेटा के साथ ऐसा हुआ है। होरिकेटा को जानबूझकर टफ अपोनेंट के साथ पेयर किया जा रहा है, और ऐसा सिर्फ होरिकेटा के साथ ही नहीं बल्कि हमारी क्लास की पूरी पार्टिसिपेशन लिस्ट ही लीक हो चुकी है। और इन सब इन्फॉर्मेशन को ट्रेटर ने रुएन को ही लीक किया है और बताता है कि रुएन सूडो को वीक प्लेयर के सामने लड़वा रहा है और बाकी सब लोग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर से लड़ रहे हैं, और रुएन का मकसद होरिकेटा को पूरी तरीके से क्रश करना है। तो कारिजावा कहती है कि क्लास डी लास्ट प्लेस पर है, तो क्या वो जीतने के लिए कुछ कर सकते हैं। जिसके बाद आयानोकोजी से कहते हैं कि शुरुआत से ही उसका जीतने का कोई भी इरादा नहीं था और कुछ ना ही करना हमारे लिए अभी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारा इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल में गोल यही है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हारें। जिसके बाद सूडो को दिखाया जाता है जो कि रुएन को मारने के लिए जा रहा होता है। तभी हिराटा उसे रोक लेता है। जिसके बाद सूडो हिराटा से कहता है कि मैं तुम्हारा लीडर हूँ और तुम्हें मेरी बात को मानना होगा और यहाँ से हटना होगा। तो हिराटा से पूछते कि कितने लोग तुम्हें लीडर मानते हैं। तभी सूडो चिल्ला के सभी को कहने लगता है कि तुम लोग को क्या हो गया है, मैं इस क्लास के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। जिसके बाद युकिमुरा सूडो को कहता है कि सूडो बाकी सभी लोगों को ये प्रूव करना चाहता है कि वो कितना ज़्यादा अमेजिंग है और सूडो अपने ऊपर इस सारी स्पॉटलाइट पाना चाहता है। जिसके बाद सूडो उसको मारने के लिए आगे आने लगता है, लेकिन तभी हिराटा उसके सामने फिर से आ जाता है और वो कहने लगता है कि वो सूडो के ऊपर विश्वास करता है। गुस्से में सूडो हिराटा को ही मुक्का मार देता है। जिसके बाद उनकी क्लास टीचर वहाँ पर आ जाती है और उनसे पूछती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जिसके बाद हिराटा उसे बताता है कि वो गलती से फिसल गया। जिसके बाद उनकी टीचर उन्हें कहती है कि अगर तुम खुद ही ऐसा कह रहे हो तो मैं तुम्हारी बात को मान लेती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सूडो भी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद 50 मिनट का ब्रेक पीरियड होता है। जिसके बाद आयानोकोजी होरिकेटा के पास आता है। जिसके बाद होरिकेटा से पूछती कि तुम ये तो नहीं चाहती हो कि मैं सूडो को तुम्हारे लिए वापस लेकर आऊं। जिसके बाद आयानोकोजी से कहते हैं कि तुम्हें इस बारे में पहले से पता है और अगर सूडो आफ्टरनून इवेंट से पहले नहीं आया तो हम लोग हार जाएंगे। जिसके बाद होरिकेटा आयानोकोजी को दुखी होकर कहती है कि सूडो मेरी बात नहीं मानेगा और मैं अभी दूसरों की कंडीशन के बारे में जानने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो आयानोकोजी होरिकेटा से कहते हैं कि तुम कब तक के लिए यूजलेस रहोगी। तो होरिकेटा से पूछती कि तुम्हारा क्या मतलब है। तो आयानोकोजी से कहते कि तुम यूजलेस हो। जिसके बाद वो कहती कि वो इन अनलकी एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं कर सकती है। जिसके बाद आयानोकोजी से कहते कि तुम्हारी चोट और क्लास डी के परफॉर्मेंस के सिचुएशन के बारे में क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये कोइंसिडेंट है। जिसके बाद होरिकेटा से कहती है कि उसे पता है कि ये सब रुएन की प्लानिंग है और वो इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकती है। जिसके बाद आयानोकोजी से कहता है कि तुम अपने लिए एक हथियार पाने के चांस को खो रही हो, क्योंकि अकेले लड़ने के लिए भी एक लिमिट होती है। इनफैक्ट वो इस मोमेंट पे अकेले कुछ भी नहीं कर सकती है।
इसलिए तुम्हें खुद के लिए एक वेपन की ज़रूरत है और सूडो तुम्हारे प्लान के लिए काफ़ी कामयाब रहेगा। सूडो को यूज़ करो जिस तरीके से मैं तुम्हें यूज़ करता हूँ। जिसके बाद आयानो कोजी से कहते हैं कि क्या तुम अभी भी अपनी चोट को लेकर इसी तरीके से बैठी रहोगी या फिर कुछ करोगी भी। जिसके बाद आयानो कोजी होरिकेटा से बाकी का खुद सोचने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद आयानो कोजी हिराटा और कारिजावा के साथ लंच कर रहा होता है तो कारिजावा आयानो कोजी से उस ट्रेटर के बारे में पूछ रही होती है, जिसपे कि आयानो कोजी से मना कर देता है कुछ भी बताने से। जिसके बाद हिराटा आयानो कोजी से पूछता है कि उसे पता ही था कि क्लास डी में एक ट्रेटर है, लेकिन फिर भी उसने लीक्ड पार्टिसिपेशन फॉर्म क्यों दिए। जिसके बाद आयानो कोजी झूठ कहता है और कहता है उसे नहीं पता, होरिकेटा ने उसे ये सब करने के लिए कही थी, तो तुम इस बारे में उसी से ही पूछ लो। जिसके बाद कारिजावा आयानो कोजी से पूछती है कि होरिकेटा अभी कहाँ पर होगी। जिसके बाद आयानो कोजी उसे बताता है कि होरिकेटा वो कर रही है जो कि सिर्फ वही कर सकती है। जिसके बाद कुशिडा को दिखाया जाता है जो कि होरिकेटा के पास आती है। जिसके बाद वो होरिकेटा को बताती है कि किनोशिटा को काफी बुरी तरीके से चोट लग गई है और इसलिए वो लोग तुम्हें नर्स ऑफिस में बुला रहे हैं। जिसके बाद होरिकेटा वहाँ पर जाती है तो वो देखती है कि रुयन पहले से वहाँ पर खड़ा होता है। जिसके बाद रुयन उसे बताते कि किनोशिटा ने उसे बताया कि होरिकेटा जानबूझकर उसके साथ टकराई है। जिसके बाद किनोशिटा कहती है कि जब वो टकराने के बाद गिरी थी तो होरिकेटा ने उससे कहा था कि वो उसे कभी जीतने नहीं देगी, तो होरिकेटा उसे कहती है कि ये झूठ बोल रही है। जिसके बाद रुयन होरिकेटा को किनोशिटा का पैर दिखाकर कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये चोट छोटे से एक्सीडेंट की वजह से हुई है और तुम ऐसा किसी के साथ कैसे कर सकती हो। तो होरिकेटा उसे कहते हैं कि ये सब तुमने प्लान किया है पहले से ही। जिसके बाद रुयन कहते हैं कि दूसरे के ऊपर ब्लेम करने से तुम्हारे ऊपर का नाम नहीं हटने वाला है और किनोशिटा इस बात को स्कूल को रिपोर्ट करने वाली है। जिसके बाद होरिकेटा डर जाती है क्योंकि उसे इन सब चीज़ों में अपने भाई को ट्रबल नहीं देना है। जिसके बाद कुशिडा रुयन से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि होरिकेटा पर्पसली किसी को इस तरीके से चोट पहुंचाएगी, तो वो इस मैटर को दूसरे तरीके से सोल्व करने के लिए पूछती है। जिसके बाद रुयन बोलता है कि वो इस मैटर को 1 मिलियन पॉइंट्स के बदले में इस मैटर को जाने देगा। जिसके बाद होरिकेटा इस बात से एग्री कर देती है, लेकिन रुयन उससे पॉइंट्स के साथ साथ घुटनों पे बैठकर उससे माफ़ी मांगने के लिए कहता है। जिसके बाद होरिकेटा वहाँ से जाने लगती है जहाँ पर वो अपने भाई को देखती है और वो उसे कहती है कि उसे पता है कि उसकी क्लास डी की पोजीशन इस फेस्टिवल में कहाँ पर है और वो बताती है कि चोट लगने के कारण वो कितनी ज़्यादा यूजलेस है, लेकिन फिर भी वो उसको चिंता करने के लिए नहीं कहती है और कहती है कि वो उसके लिए भी कोई भी मुसीबत नहीं खड़ी करेगी। जिसके बाद होरिकेटा का भाई वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद होरिकेटा कहती है कि उसका भाई थोड़ी देर के लिए तो रुका था और उसकी बात सुनी तो, और वही उसके लिए काफ़ी है और अभी भी स्पोर्ट्स फेस्टिवल में एक चीज़ करनी अभी रह रही है। और यहीं पर एपिसोड हो जाता है, यहीं पर ख़त्म। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, मिलते हैं इसके